जैसे कि एग्ज़ामिनेशन बहुत करीब हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं बीफार्म स्टूडेंट्स के, तो यहाँ कुछ एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। पहले भी हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओरल रूट। इसमें क्या है कि फर्स्ट है फास्ट ऑनसेट ऑफ इफेक्ट, सेकंड एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन जीआई ट्रैक्ट सिक्रीशन एंड मोटर फंक्शन। ये इसका आंसर है भाई, क्योंकि जो है एब्जॉर्प्शन जो है ओरल रूट से वो जीआई ट्रैक्ट सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस के ऊपर डिपेंड करता है और मोटर फंक्शन पे। आपने पता ही है कि ओरल रूट से अगर भी हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका जो एक्शन होता है वो इतना फास्ट नहीं होता है, तो इसमें आंसर इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 13। इसको एक बार जो है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टिक द फीचर ऑफ द सबलिंगुअल रूट। यहाँ पे फर्स्ट इज़ पैटी फास्ट एब्जॉर्प्शन। पहले हमने बताया ही था जब जो है इसमें कि इसको टंग के नीचे रखा जाता है उसमें फास्ट एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पिक आउट द पेरेंटल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे रेक्टल, ओरल, सबलिंगुअल, अब यहाँ पे जो है फोर्थ इज इनहेलेशन, तो यहाँ पर आंसर इज इनहेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखें कि पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है भाई। आंसर इसमें फर्स्ट इसमें है कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकॉन्शियसनेस पेशेंट। भाई इसमें ये कह रहा है कि अगर अनकॉन्शियसनेस पेशेंट्स में जो पेशेंट बेहोश है उसमें यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये गलत है क्योंकि जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंजेक्शन है, वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों ही तरह के पेशेंट्स में दिया जा सकता है। सेकेंड आंसर इसमें है जनरली रिजल्ट इन लेस एक्यूरेट डोसेज एंड देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंटल रूट में तो एक्यूरेट डोज होती है। और थर्ड इज़ यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जाहिर सी बात है यही आंसर इसमें ठीक है, क्योंकि कि पेरेंटल रूट को दिया ही इसलिए यूज़ इसलिए करते हैं जिससे कि एक्शन रैपिड हो, जिससे कि ड्रग का जो है आंसर एक्शन जल्दी है। तो यहाँ पे आंसर इज़ सी, यूजुअली प्रोड्यूसेस अ मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज़ द characteristic of parenteral administration. Then question number 16, what is characteristic of intramuscular route of drug administration? इंट्रामस्कुलर में भी इसमें फर्स्ट इसमें दिया है ओनली वाटर सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, देन ऑयली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्शंस, द एक्शन डेवलप स्लोअर देन एट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो है आंसर इसमें है बी, oily solution can be injected. Now question number 17, intravenous injection are more suitable for oily solution। यहाँ पे oily solution के बारे में दिया है इसने, लेकिन ये सही नहीं है, गलत है, फॉल्स है, क्योंकि जो है इंट्रावेनस इंजेक्शन से आप जो है ऑयली सॉल्यूशन या वाटर सॉल्युबल सॉल्यूशन जो है जो भी इसमें दे सकते हैं। देन इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट स्टेटमेंट लिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग ऑल ऑफ। इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है, इसमें देख लेते हैं इसको एक बार। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि कौन सा जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो लिस्ट किया है, लिस्टेड है यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, वो सब सही हैं, केवल एक को छोड़ करके। कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है ये हमें देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखें कि फर्स्ट इसमें दिया है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स अ रैपिड रिस्पॉन्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंट्रावेनस जो रिस्पॉन्स है वो रैपिड रिस्पॉन्स के साथ ही है। सेकंड है इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स ए स्टेराइल टेक्निक, ये भी ठीक है।
एंड थर्ड इज़ जो इसमें है इनहेलेशन प्रोवाइड्स स्लो एक्सेस ऑफ टू द जनरल सर्कुलेशन, ये इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। और बाद में लास्ट इसमें है सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन में कॉज लोकल इरिटेशन, ये हो सकता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं तो लोकल इरिटेशन हो सकता है। ये सब तीनों के तीनों ए बी और सी बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, जबकि इनहेलेशन प्रोवाइड्स स्लो एक्सेस टू जनरल सर्कुलेशन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 हम देखें, यहाँ मोस्ट ड्रग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियसली, ये ज़रूरी नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द बायोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, बायोलॉजिकल बैरियर्स क्या क्या हैं इसमें, किसको जो है बायोलॉजिकल बैरियर्स हैं सब इसमें किसको छोड़ करके, इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट रीनल ट्यूब्यूल्स, देन सेल मेम्ब्रेन, कैपिलरी वॉल्स एंड प्लेसेंटा। नीचे के तीनों जो हैं, जो सेल मेम्ब्रेन और कैपिलरी वॉल्स और प्लेसेंटा, ये तीनों ही बायोलॉजिकल बैरियर हैं एक्सेप्ट रीनल ट्यूबुल, रीनल ट्यूबुल कोई बायोलॉजिकल बैरियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें इसमें, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर जो है इसमें दिस वन, what is the reason of complicated penetration of some drugs through blood brain barrier, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर ट्रिपल बी जो होता है उसमें कुछ ड्रग्स का पेनिट्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्या रीज़न है, क्या है इसमें, फर्स्ट है इसमें हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग, मेनिंजाइटिस, एब्सेंस ऑफ पोर्स इन द ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियम, ये आंसर इसमें ठीक है, क्योंकि जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो उसका जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल जो उसमें जो टाइट जंक्शंस होते हैं और इसमें हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही इसमें एंटर कर सकती है इसमें। तो इसमें दिया भी है कि जो हाई लिपिड सॉल्युबल ऑफ हाँ, इसमें आंसर इज सी, एब्सेंस ऑफ पोर्स इन द ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियम, यहाँ पे जो है ब्रेन कैपिलरी एंडोथेलियम में पोर्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स, ये क्या है भाई, क्या है, हम इसमें द सिंगल टू डेली डोज ऑफ एन administered dose of to a body weight and uncharged drug reaching to the systemic circulation, and D is the amount of drug in the body to the concentration of a drug in plasma। भाई जाहिर सी बात है यही इसमें ये जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के में का जो रिलेशन होता है वो प्लाज्मा में जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो ये रिलेट करता है, the amount of drug in the body to the concentration of a drug in plasma। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें जो है देख लेते हैं इसको एक बार, क्वेश्चन नंबर 23, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट, क्या है इसमें, क्या ये कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस इन प्लाज्मा में सब्सटेंस का कंसंट्रेशन क्या है, तो वॉल्यूम इसी से जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इसका कैलकुलेशन करनी होती है, तो आंसर इसमें ए है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस प्लाज्मा। नेक्स्ट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन फॉर लाइपोफिलिक सब्सटेंस इज इजी पेनिट्रेटिंग वाइडली डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लाज्मा इंटरस्टिशियल एंड सेल फ्लूइड्स। इसके लिए आपको जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें कौन कौन से कंपार्टमेंट्स होते हैं, कंपार्टमेंट मॉडलिंग पर पढ़नी पड़ेगी, इसको देखेंगे हम। देन आगे चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ इसको देखें 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें ए इसमें एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन द फैट टिश्यूज, बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंसेस विद प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंड सी इज एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस इन द टिश्यू एंड डी इज प्रोसेस ऑफ फिजिको-केमिकल एंड बायोकेमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी। ये सिंपल सी बात है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है बेसिकली मेटाबॉलिज्म ही होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग है, तो इसमें क्या होता है कि फिजिको-केमिकल और बायोकेमिकल जो ड्रग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ड्रग की वो चेंजेस उसमें होते हैं।
तो ये क्या है, फिजिकल एंड बायोकेमिकल अल्टरेशन है ड्रग का बॉडी के अंदर, इससे ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग इज रेंडर दैम। बायो ट्रांसफॉर्मेशन से होने के बाद में ड्रग कैसी हो, क्या मतलब है, तो क्या है कि लेस आयनाइज्ड, बी मोर फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, सी मोर लिपिड सॉल्युबल एंड डी लेस लिपिड सॉल्युबल। इसका पर्पज़ ही ये क्या होता है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसको लिपिड सॉल्युबिलिटी को कम करना। लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वो ड्रग जो है बायो वाटर सॉल्युबल हो जाएगी, तो रीनल ट्यूबुल से या कलेक्टिंग डक्ट से यूरी किडनी में और ये एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है कि वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी बॉडी से। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 में ये है, टिक द ड्रग टाइप फॉर विच माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। कि हालांकि ये भी जो है कुछ टाइप्स होते हैं आपके जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के, बहुत सारे टाइप्स हैं, किस किस तरीके से होता है, जैसे स्टाइलेशन है और ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें आंसर है इसमें लिपिड सॉल्युबल मोस्ट प्रोमिनेंट जो है जो है इसके लिए वो माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन के लिए जो है वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग का जो है इसका आंसर इज ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28, पिक आउट द राइट स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट इसमें देखना में क्या है भाई कि कौन कौन से स्टेटमेंट दिए हैं इसमें, पहले इसको देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें क्या है कि माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन एक्टिवेशन ऑफ ए कंपाउंड, देन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन ए डिक्रीज ऑफ कंपाउंड टॉक्सिसिटी, C is microsomal oxidation results in increase of ionization and water solubility of a drug। तो माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि आयोनाइजेशन इंक्रीज होता है और ड्रग की जो वाटर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट्स हैं। तो बेसिकली इनका पर्पज़ ही क्या होता है कि ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। तो इसमें है स्टिमुलेशन ऑफ लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम कैन, इसका में क्या है आंसर है रिक्वायर द डोज इंक्रीज ऑफ सम ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। इसमें मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन इज, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फेज़ 1 रिएक्शन जो है हमने इसमें आप देखेंगे कि फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शन होती हैं मेटाबॉलिज्म में, और वहाँ ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन वगैरह इसमें होते हैं, और जो है ग्लूक्रोनिक एसिड से कॉन्जुगेट्स बनते हैं, और उसमें में भी क्या होता है कि ड्रग जो है लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे क्या है कि मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ 1 इज़ क्या है कि इसमें आंसर बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। भाई फेज़ 1 रिएक्शन में क्या होता है कि जो ड्रग सब्सटेंस होता है उसका ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से या हाइड्रोलिसिस से क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में जो है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में फेज़ 2 रिएक्शन में ड्रग जो है उसका कॉन्जुगेशन वगैरह होता है, और कॉन्जुगेट से ड्रग जो है लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ इसने क्वेश्चन हमने देखे। नेक्स्ट टाइप लेक्चर में हम और क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको क्वेश्चंस को एक बार रीड करें, जिससे कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी हो सके।